हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस के फंडे की पॉडकास्ट वाली चैनल। इसमें हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे सिर्फ सुनते सुनते। ना स्क्रीन होएगी, ना पेन होएगा, ना कॉपी होएगी, बस मेरा मुंह और तुम्हारे कान। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेल से। सेल होता है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, यूनी एज वेल एज मल्टी। यूनिसेलुलर मीन्स जो अकेले रहते हैं और सारे के सारे फंक्शंस खुद करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने बहुत सारी सेल की डिटेल्स निकाल चुके हैं। रॉबर्ट हुक ने डैडी सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, एंड टॉम वॉन लीहॉफ ने आपके लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी दी थी आपके तीन साइंटिस्ट ने, बेसिकली दो ने। 1838 में मैथियस श्लेडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा प्लांट के अंदर सेल है। 1839 में हमारे पास ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए एनिमल्स श्वान, उन्होंने कहा एनिमल्स के अंदर भी सेल है। तो 1865 या 1855 में रुडोल्फ वर्चो आए, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करता है न्यू सेल्स में, और वो कैसे होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल ने सेल्स की डिवीजन करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम ओमनीज सेलुला बोलते हैं। ठीक है, रुडोल्फ वर्चो ने जो सेल थ्योरी है इसको मॉडिफाई किया, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यही थी हमारी फाइनल सेल थ्योरी। सेल का ओवरव्यू ले तो दो तरह के सेल होते हैं, प्रो एंड यू। प्रो मीन्स इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है जो उसका पोल डिफाइंड है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूकैरियोट मीन्स इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन भी है। प्रो में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं बेसिकली। ठीक है, यूकैरियोट्स में प्लांट सेल है, एनिमल सेल आता है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम ऐसी दो ऑर्गेनेल्स हैं जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। प्रो और यू में कॉमन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ कॉमन है। ठीक है, सेल्स के साइज एक बुक में डायग्राम से गिवन है। सबसे छोटा सेल आपका माइक्रोप्लाज्मा है जिसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर्स। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का। सेल का साइज़ है बैक्टीरिया में सेल्स का साइज़ क्या है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्व। स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट नर्व सेल। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा का अदर नेम क्या है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, और आपको जो लर्न रखना है आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है जो शेप्स वाला, वो रखना है। सेल की शेप आपकी कॉलमनर, थ्रेड लाइक, क्यूबॉइड, इरेगुलर, पॉलीगोनल, एमीबॉइड, कुछ भी हो सकता है। रेड ब्लड सेल है, राउंड होते हैं, कॉनकेव, बाइकॉनकेव होते हैं। वाइट ब्लड सेल टेढ़े मेढ़े से एमीबॉइड शेप होती है। इंटेस्टाइन के सेल्स है लंबे और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। जो मीजोफिल सेल होते हैं प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, वो राउंड और ओवल होते हैं। देखिए, वेसल है, ट्रकीड है जो कि आपका जाइलम का एक एलिमेंट है, वो एक अलोंगेटेड होता है। नर्व सेल आपका बहुत सारा ब्रांच्ड और लंबा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ आता है। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें उसके अंदर मीजोजोम्स होते हैं। मीजोजोम्स के अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि आपका ट्रांसवर्स सरफेस सेक्शन एरिया या सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म होता है। राइबोसोम 70S होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो जीनोमिक डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, पुअर डिफाइंड होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड मिलकर क्या करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाते हैं। बैक्टीरिया की 4 शेप्स होती हैं। बैसिलस मतलब रॉड लाइक, कॉकस मीन्स स्पेरिकल लाइक, विब्रियो मीन्स कॉमा लाइक, स्पायरलम मीन्स स्पायरल लाइक। ठीक है, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल आपका बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, छोटे होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल होती है। पर माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो भी आपका, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है जो आपका, उसका साइज़ बेसिकली 10 से 20 माइक्रोमीटर हो सकता है। सबसे छोटा साइज़ है आपका वायरस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ भी छोटा है वैसे तो, 0.1 माइक्रोमीटर के करीब। और जो बैक्टीरिया वो 1 से 3 तक हो सकता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे बाहर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि हार्ड लेयर्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीसीपी। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड और स्टिकी होती है। हार्ड क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कैप्सिड प्रेजेंट है। स्टिकी है क्योंकि स्लाइम लेयर प्रेजेंट है। सेल वॉल आपकी हार्ड क्यों है? क्योंकि वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकन मीन्स अमीनो एसिड और शुगर से। अमीनो एसिड कौन से?
तो आपको ध्यान रखना है लार्ज, हमें क्या रखनी है अपने पेरेंट्स की, लार्ज। लाइसिन, अलानीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, अलानीन और ग्लूटामिक एसिड, LAG। शुगर कौन सी है, नाम और नाग, एन एसिटाइल है ना, मेटाम्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोजामीन। ओके, देन सबसे अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर धसी होती है कई बार, जिसको जो कर देता है तो हम उसको क्रोमेटोफोर बोल देते हैं। इसके अंदर 70S राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड नेक्ड है, मीन्स नंगा है, उसके ऊपर कवरिंग नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है। फ्लैजेला होता है, प्रोकैरियोट्स के पास फ्लैजेला तो मूवमेंट के लिए है, बट पीली और फिम्बरी ये दो हैं तो मोटिलिटी ऑर्गन्स, पर ये इसमें मोटिलिटी का काम नहीं करते, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल की फिर से बात करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स थिक है, टफ है बिकॉज ऑफ कैप्सूल एंड कैप्सिड, लूज है, स्टिकी है बिकॉज ऑफ स्लाइम लेयर। सेल वॉल का काम है शेप देना और सपोर्ट करना, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, और इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन में सभी का, ठीक है। एनवेल्प हो गया बैक्टीरियल सेल का। म्यूजियम्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है अंदर को, इसके अंदर वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले भी हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है आपके, सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर, ये सारे काम कर देता है ये। अगर आपके बैक्टीरिया में स्टेन होता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर आपका बैक्टीरिया स्टेनलेस है तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरियल सेल में दो तरह हो सकते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल। मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है। फ्लैजेला आपका तीन टाइप उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है जो कि सेल के सरफेस से बाहर जाके जुड़ जाता है, मतलब लंबा पार्ट है। हुक क्या है, जो जुड़ जाएगी किससे, बेसल बॉडी से जुड़ी हुई है ना। बेसल बॉडी मीन्स नीचे वाली बॉडी, हुक मीन्स कुछ तो ये अटैच कर लेगी। फिलामेंट लंबा वाला पार्ट है, ठीक है। और मोटाइल है जो फ्लैजेला है आपका बैक्टीरियल सेल का, वो डिफरेंट है यूकैरियोटिक फ्लैजेला से, ओके। इसके अंदर पिली और फिम्बरी है जो मोटिलिटी के लिए नहीं पर अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। सीलिया एब्सेंट है, सीलिया एब्सेंट है। जो क्रोमेटोफोर की बात की थी वो सिर्फ साइनो बैक्टीरिया के अंदर का है। डन। फिर आती है आपके पास पिली। पिली क्या है, पिलाए गैलो या फिर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। फिम्बरी क्या है, स्मॉल ब्रिसल, ब्रश के जैसे दाने, ब्रश होता है ना, ब्रश वगैरह टूथ ब्रश, उसकी वजह से होते हैं, उसको ब्रिसल्स बोलते हैं, तो ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं। फिम्बरी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कैसे अटैच का काम कैसे करेंगे, पहाड़ों पे चिपकना है या होस्ट पे चिपकना है तो चिपकना, अटैचमेंट का काम ये इनका है। फिर क्या, इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या है, रिजर्व मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे इसके अंदर फॉस्फेट, साइनोफिशियन, ग्लाइकोजन, ग्रेन्यूल्स होते हैं। गैस में क्या होता है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस में क्या फॉर स्टोरेज, इसमें तो गैस नहीं है या वे क्या और है, सिर्फ स्टोरेज के लिए, ठीक है। राइबोसोम आते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। 15 से 20 नैनोमीटर्स का हो सकता है ये। 70S होता है तो उसके अंदर कौन से आगे होंगे यूनिट्स, 50 और 30, 50S एंड 30S। अगर 80 होगा तो 60 एंड 40, ठीक है। एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको हम स्वेटबर्ग्स यूनिट बोलते हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स अगर एक सिंगल mRNA से जुड़ जाएं, एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएं तो उसको पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, जो कि ट्रांसलेट करने के बाद mRNA और उसके बाद प्रोटीन्स बनाएगा। यूकैरियोटिक सेल मतलब प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी, ये चारों आ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। अगर सेम होता तो एक क्यों नहीं होता वो। क्या फीचर है यूकैरियोटिक सेल के, मेम्ब्रेन बाउंडेड है ऑर्गेनलीज, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, लोकोमोट्रिक और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के अंदर अरेंज्ड है। प्लांट और एनिमल में क्या फ़र्क है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती। प्लांट के अंदर प्लास्टिड होते हैं, एनिमल के अंदर नहीं होते। प्लांट के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल का छोटा होता है। एनिमल के पास सेंट्रियोल होता है, प्लांट के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। इसके डायग्राम्स की लेबलिंग अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी ट्रांसपोर्ट करवाती है मॉलिक्यूल्स की। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स करवाती है, पहले तो सेल के अंदर होता क्या है, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर होती है जिसका कि हेड पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर होता है हाइड्रोफोबिक, है ना। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉन पोलर होगा। ये आपको सिंगर एंड निकोलसन 1972 के अंदर
सिंगर एंड निकोल्सन 1972 के अंदर मोज़ाइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में बताया था, ठीक है, कि वो हिप हॉप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फ्लूइडिटी कैसी है, मतलब कि जो ये फ्लूइड क्यों, फ्लूइडिटी क्या करती है, अलाउ करती है कि प्रोटीन्स की मूवमेंट हो, सेल की ग्रोथ हो, एंडोसाइटोसिस हो। देखो एंडोसाइटोसिस अगर आपके सॉलिड के केस में होती है तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड के केस में होती है तो पाइनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस भी हो सकती है, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने हैं, बहुत काम है। अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो उसके अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स की बात है। रेशो सभी में वेरी करती है। आरबीसी के प्लान रखेंगे 52% प्रोटीन्स और 40% लिपिड। सिंगर निकोल्सन मॉडल कब दिया था, 1972 में, ठीक है। इसको क्वासी फ्लूइड नेचर भी कह देते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे डायग्राम बुक में, तो उसके पास एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और पेरिफेरल प्रोटीन होता है जो कि ईजी है एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। आपके पास ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 3 तरह से हो सकता है, पैसिव, ओस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव इस जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, पैसिव इस एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती वो, ठीक है, जो कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होगा, अलोंग मीन्स लो से हाई। ओस्मोसिस मतलब हाई से लो कंसनट्रेशन चलेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है यहाँ पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा होता है। अगर लो से हाई लॉन्ग है तो हाई से लो क्या होगा आपका अगेंस्ट। जैसे Na+ और K+ का काम है कि Na अगर बाहर Na ज़्यादा है तो K अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, अंदर Na कम होगा, ऐसे। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग कम प्लाज्मा, इस आउटर कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस क्या है इसके, सेल की शेप, प्रोटेक्शन, बैरियर, सेल टू सेल इंटरेक्शन करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, ठीक है। एल्गी की सेल वॉल आपकी सेलुलोज से, गलेक्टन से, मैनन से, कैल्शियम कार्बोनेट से, मिनरल से बनी है। प्लांट की सेल वॉल आपकी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन से बनी है। फंगल की सेल वॉल आपकी काइटिन और नाग एनेसिटाइल ग्लूकोजामीन से बनी है, ठीक है। नाम क्या होता है वैसे, एनेसिटाइल मेटाम्यूरिक एसिड, ठीक है। बैक्टीरिया की आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी है, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें उससे पहले आता है यंग प्लांट सेल की वॉल, देख लो। प्राइमरी सेल है, ठीक है, वो प्राइमरी सेल वॉल है जो ग्रोथ के लिए होती है और परमेबिलिटी की तरह होती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा ये ख़त्म हो जाएगी। लिविंग है तो ये प्लाज्मोडेस्माटा होगा, ठीक है। सेकेंडरी वॉल है तो ये अंदर की साइड होगी, इलास्टिक परमेबिलिटी, ठीक है। अगर हार्ड है तो इसके अंदर सुब्रेन, लिग्निन और काइटिन की प्रेजेंस होएगी। इसके अंदर मिडल लैमेला होता है, ठीक है, जो आपके 2 सेल्स को जोड़ता है। मिडल लैमेला आपका कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, ठीक है। सेल वॉल और मिडल लैमेला आपस में कनेक्ट होते हैं लाइक आप कह सकते हो ग्लूज होते हैं, चिपके होते हैं विद द नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म। दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े होंगे विद द सेल वॉल मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला का कैल्शियम पैक्टेट से बना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, वैक्यूल्स आते हैं और लाइसोसोम्स। देखो एंडो, गोल्गी और लाइसो का काम तो कोऑर्डिनेटेड है फंक्शन। एंडो के अंदर 2 आते हैं, स्मूथ एंड रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इकट्ठे होते हैं जब उसको ER हो जाता है, ठीक है। अगर तो जो मटीरियल की हम बात कर रहे हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्म के अंदर है तो लूमिनल। अगर वो साइटोप्लाज्म के बाहर है मींस देखो सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के कह दो, सेल के अंदर है तो लूमिनल। अगर सेल के बाहर है मींस साइटोप्लाज्म के बाहर है, तो साइटोप्लाज्म में है तो उसको हम एक्स्ट्रा लूमिनल बोलते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम जुड़ते हैं उसको रफ बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम नहीं जुड़ते हैं तो उसको हम स्मूथ बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की और सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है। जो स्मूथ है वो आपकी लिपिड की और स्टेरॉयडल हार्मोन सिक्रीशन करता है। स्टेरॉयडल हार्मोन की सिक्रीशन है जो सिर्फ एनिमल सेल के केस में होती है। और इसकी फंक्शन है जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मीन्स ड्रग्स जो हमारी बॉडी में जाते हैं उसको डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है। और देख लो RER राइबोसोम अटैच है, ठीक है। जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल जो होता है उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। वी हैव गोल्गी apparatus, जो भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फूड, प्रोटीन्स, लिपिड सिंथेसाइज होगा वो आपका गोल्गी की पास आ जाता है। क्या करने के लिए? पैकिंग। क्या करने के लिए? पैकिंग, ठीक है।
गोल्गी अपरेटस कैमिलो गोल्गी ने एक्सप्लेन किया था 1898 में, ठीक है। तो इसको नाम दिया उसने गोल्गी बॉडीज़। इसके पास स्टर्ने होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब उसको स्टार्टिंग वाला फेस होता है, उसको हम सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस, हाँ ठीक है, कॉन्वेक्स फेस और फॉर्मिंग फेस बोलते थे, रिसीविंग फेस। जो पीछे वाला है वो कनकेव है, ट्रांस है, मेच्योर्ड है। तो सिस वाला क्या करता है, यहाँ से वेसिकल्स को ले लेता है, वेसिकल्स मतलब जो वहाँ से आएगी प्रोटीन लिपिड, ठीक है, वेसिकल्स को ले लिया, फिर यहाँ पे रास्ते में जो इसके ये सिस्टर्न नहीं है, बहुत सारी प्रोटीन यहाँ पे मॉडिफाई होगा RER में, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये बहुत सारी वेसिकल्स बना लिया, उसको सिक्रीट कर देगा। कहाँ पे सिक्रीट करेगा, मैच्योरिंग फेस पे, ठीक है। तो सारा कुछ लीव कहाँ पे करता है, प्रोटीन और पैकेज मटीरियल एट द कॉनकेव साइड, आता कहाँ पे है, कन्वेक्स साइड पे, सिस फेस पे, फॉर्मिंग फेस पे, ठीक है। सिस ट्रांस डिफरेंट होते हैं पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। और फंक्शंस क्या हैं गोल्गी के, पैकेजिंग में काम करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में काम करता है, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में काम करता है, डिलीवरी करने में काम करता है, या सेल के अंदर बाहर, ये लाइक पोस्ट ऑफिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम देके जाएगा, ये क्या करेगा, उसको उसकी जगह पे बना देगा, भेज देगा, ठीक है। ये सिस्टर्नेस होते हैं, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर हो सकता है इसका। फिर आता है लाइसोसोम्स। क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर्स आपके गोल्गी से आए हैं, ठीक है, अब वो बन तो चुके हैं, पैकेजिंग हो चुकी है, राइट। तो अब जो वेसिकल्स रिलीज़ हुई हैं उसके ऊपर हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेज, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेसेस, ये करेगा उसको डाइजेस्ट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा, प्रोटीएज प्रोटीन बना देगा, लाइपेज लिपिड और न्यूक्लिक एसिड बना देंगे, ये सारा कुछ, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है आपका फूड साथ मिलकर सेकेंडरी बनाता है, और सेकेंडरी वाला क्या करता है, जो अदर बॉडीज़ हैं उसकी एक्सोसाइटोसिस करवा देता है। इसी को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, बिकॉज जब इसको लगता है कि कुछ इसके अंदर कुछ सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो ये अपने आप ही सेल वॉल को बर्स्ट आउट कर देता है और सेल फट जाता है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस कौन करता है, लाइसोसोम। और राइट, वैक्यूल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, एज वेल एज क्या करते हैं, मेन काम है इसका, फूड वैक्यूल होते हैं, या फूड पार्टिकल्स को सेव करके रखता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट वैक्यूल है जो कि 90% सेल वॉल्यूम है। वैक्यूल में जो फूड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। एमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसका काम है ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हर माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन से डिवाइड करता है, ATP बनाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, साइड देता है। लेंथ वाइज 1 से 4 माइक्रोमीटर के करीब हो सकता है, ठीक है। इजीली विजिबल नहीं है, इसको देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ये सिलेंड्रिकल है, सॉसेज होता है ना जो उसकी जैसा, ठीक है। डायमीटर इसका 0.2 से 1.2 से 1 माइक्रोमीटर के करीब हो सकता है। सेल की एक्टिविटी बढ़ा देता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सारे खुद के काम खुद करता है, इसलिए हम इसको ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोल देते हैं, ठीक है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन है जो इसकी 2 लेयर्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन है ना जो कि, तो इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसका मैट्रिक्स है उसके अंदर सिंगल सर्कुलर DNA है, एज वेल एज 70S के कुछ RNA मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, और बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो इसके मैट्रिक्स की बात करें तो इसके पास F0 F1 पार्टिकल्स भी हैं, जिसको हम एलिमेंट्री बॉडी या फिर ऑक्सीजोम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोल देते हैं। मैट्रिक्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये आपको प्लास्टिड आपकी ये भी डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट सुना है ना, इसी का ये पार्ट है। तो ये प्लास्टिड सभी प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स के अंदर होता है। देखो ये ना स्पेसिफिक पिगमेंट रिलीज करता है, लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरा रंग, क्लोरोफिल होगा इसके अंदर, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होगा, हरा है क्योंकि लीव्स के अंदर रंग देता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। क्रोमो मीन्स रंग बिरंगा, कैरोटीन और जेंथोफिल होगा जो कि कलर देगा, और कैसे कलर देगा, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये फैट सॉल्युबल होता है। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स कोई कलर नहीं। ल्यूको की भी आगे 3 टाइप्स हैं, अमाइलो, इलायो और एल्यूरो। एमाइलो मीन्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, एलायो मीन्स ऑयल और फैट को स्टोर करेगा, एल्यूरो मीन्स प्रोटीन्स को स्टोर करेगा।
फिर आपकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, बॉडी में करिए, बुक में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना हुआ है, उसको बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना है अच्छे से। क्लोरोप्लास्ट आपका लेंस शेप होता है, या ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन है, 70 राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट में क्लेमिडाइमिनस सेल भी होता है, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट आपके क्लेमिडाइमिनस सेल के बराबर होता है। 20 से 40 ग्राम इसके अंदर एल्गल सेल होते हैं, मीजोफिल लीव्स होते हैं, स्फेरिकल है, ओवल है, रिबन लाइक भी हो सकता है। लेंथ इसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर और विथ 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इनर मेम्ब्रेन आपकी कम परमेबल होती है, आउटर ज़्यादा। ग्रेनम है, वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। थाइलाकॉइड क्या है, बहुत सारे ग्रेना जब जुड़ जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। स्ट्रोमा लैमेला मीन्स कनेक्ट करता है सभी दो थाइलाकॉइड्स को। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, 70 राइबोसोम भी होता है, इसलिए इसको भी सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है। राइबोसोम जॉर्ज पैलेट ने 1953 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। राइबोसोम मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। राइबोसोम यूकेरियोट्स के केस में 80S होता है, जिसके कंपोनेंट क्या हैं 60-40, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S, जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं 30 and 50. S is for Swedberg's unit and called sedimentation coefficient, जो कि मेजर करता है इनडायरेक्टली आपकी डेंसिटी या फिर साइज। साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना मोटिलिटी में और सेल शेप में, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कर लेना जी, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला आपकी सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक ग्रोथ होती हैं, जो कि आपकी बेसल बॉडी वाला ही फ्लैजेला का पार्ट सबसे नीचे वाला, उससे एमर्ज होता है। सीलिया छोटा होता है, फ्लैजेला लंबा होता है। सीलिया की जो मूवमेंट है वो सिर्फ सेल के अंदर फ्लूइड में हो सकती है। फ्लैजेला क्या है, सेल की मूवमेंट करवाता है, सीलिया फ्लूइड की मूवमेंट करवाता है, सराउंडिंग फ्लूइड की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कि उसके अंदर एक्सोनीमी होती है, एक्सोनीमी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपकी रेडियली अरेंज होती हैं या सेंट्रली। रेडियली है तो 9 और सेंट्रली है तो सिर्फ 2 होंगी, 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको हम रेडियल स्पोक्स बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस, पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेल डिवीजन में काम आता है। राइटो, ठीक है, 9 वाला अरेंजमेंट है ये, ठीक है। प्रोटीनेशियस हब होता है सेंटर में। फंक्शन क्या है इसका, सेंट्रियोल का फंक्शन है बेसल बॉडी बनाना, मतलब फ्लैजिला, सीलिया, स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया, ये सारे काम करेंगे सेल डिवीजन करने में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने इसको स्टेन किया और इसको नाम दिया, ठीक है, और इसको डिस्कवर किया क्रोमेटिन को। अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है मतलब इंटरफेस चल रहा है तो आपको क्रोमेटिन दिखेगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्लस स्फेरिकल बॉडीज़ अगर प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप होता है आपके पास, ठीक है, उसकी आपके पास 2 मेम्ब्रेन भी हैं, आउटर और इनर। आउटर आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई है, ठीक है, दोनों मिलकर फ्यूजन करवाते हैं, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियर पोर्स से आरएनए प्रोटीन पास कर जाते हैं अंदर बाहर। नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इरिथ्रोसाइट आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है मैमल्स के केस में, और सीव ट्यूब सेल्स हैं जो वो वास्कुलर प्लांट्स हैं, उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, वो कंपेनियन सेल का यूज़ करता है। न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस का बच्चा आगे वाला, और क्रोमेटिन इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। क्रोमेटिन आपके हिस्टोन, नॉन स्टोन और आरएनए प्रोटीन्स भी होते हैं इसके अंदर। एक ह्यूमन सेल के अंदर 2.2 मीटर्स का लॉन्ग डीएनए थ्रेड होता है, जैसे PYQ आस्क्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। 46 बेस पेयर्स होते हैं इसके अंदर, 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम सिर्फ डिवाइडिंग स्टेज में विजिबल होता है, उसके सेंटर में होता है काइनेटोकोर, जो कि बेस्ड है कॉन्स्ट्रिक्शन पे, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर की कॉन्स्ट्रिक्शन कैसी हो रही है उसके बेस पे हमारे पास 4 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, VLGI,
अगर वी है मीन्स वी शेप बना रहा है, मतलब जो सेंट्रोमियर है और ये जो आपके आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स की, ये बराबर डिस्टेंस, ऊपर नीचे बराबर डिस्टेंस है, तो वी शेप मेटासेंट्रिक होगा ये। ठीक है, अगर ये जो आपका सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर चला जाता है, मीन्स ऊपर वाली आर्म छोटी और नीचे वाली बड़ी हो जाती है, तो सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर और ऊपर चला जाता है, नीचे वाली आर्म बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी फास्ट हो जाता है, इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। अगर ये बिल्कुल ही टर्मिनल पे पहुंच गया सेंट्रोमियर, लॉन्ग आर्म तो बहुत लॉन्ग है, शॉर्ट है ही नहीं ना, बराबर नेग्लिजिबल, तो वो टीलोसेंट्रिक। तब लर्न करोगे मेटा सब मेटा एक्रो टीलो को VLGI, इसकी शेप कुछ आती है, शेप कैसी है VLGI। और जो काइनेटोचोर है ना, ये जो क्रोमोसोम है इसके सबसे ऊपर आपके पास सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होती है, और उसके भी ऊपर आपके पास सैटेलाइट होती है, नॉन स्टेन स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती है। माइक्रोबॉडीज़ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, जिसके अंदर जो एंजाइम्स हैं आपके प्लांट और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पे ख़त्म होता है आपका सेल वाला चैप्टर। इसके डायग्राम्स को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, साइंटिस्ट जो मैं आपको रिवाइज़ करवाएं वो भी अच्छे से कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको NCERT की थ्योरी रिवाइज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको करनी है तो एक फास्ट रिविजन NCERT को दे सकते हो। ऑलराइट, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button, share and